नमस्कार मित्रों, मैं महावीर सिंह चौहान। मित्रों, हम सब जानवरों को मारकर खाते हैं क्योंकि जानवरों से हमें प्रोटीन मिलता है। लेकिन कभी हमने ये सोचा, ये जानने का प्रयास किया कि इन जानवरों को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो सीधी सी बात है, जानवरों को प्रोटीन या सारे मिनरल से मिलते हैं घास फूस से। वो घास फूस को ही खाते हैं, उन्हें सारे मिनरल से मिलते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। और आप देखिए, प्रकृति ने जानवरों को तो इतनी कम खाने पीने की चीज़ें दी है और इतने कम विकल्प दिए हैं, उसके बाद भी वो स्वस्थ रहते हैं, सारे मिनरल्स उन्हें मिलते हैं। इसके विपरीत अगर हम इंसानों की बात करें तो आप देखिए, इंसानों को तो प्रकृति ने इतने सारे विकल्प दिए खाने पीने के कि अगर वो सही तरीके से खाए पिए तो कम से कम इस जीवन में तो पूरी चीज़ों को खा पी नहीं पाएगा। तो जब इतने सारे विकल्प दिए हैं तो फिर आप देखिए कि हम जानवरों को मारकर क्यों खाते हैं? क्योंकि आप देखिए कि हमने एक धारणा बना ली है, या लोगों ने हमारे दिमाग में एक धारणा ऐसी ठूस ठूस कर बैठा दी है कि हम जानवरों को मारकर खाएंगे तो ही प्रोटीन मिलेगा। तो मित्रों, ये धारणा गलत है और इस धारणा को हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, जानवर जो घास फूस खा रहे हैं उसी से उन्हें सारे मिनरल्स मिल रहे हैं। तो मित्रों, हमें भी तो प्राकृतिक चीज़ों से सारे मिनरल्स मिल सकते हैं और मिल ही रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर जानवरों को मारकर ही खाना होता तो मुझे लगता है कि दुनिया में सभी लोग जानवरों को मारकर ही खाते, ये इतनी सारी प्राकृतिक चीज़ें नहीं बनती। अगर इतनी सारी प्राकृतिक चीज़ें बनी हैं, और आप देखिए कि जो शाकाहारी इंसान है वो अपने जीवन में पूरी तरीके से जो प्राकृतिक चीज़ें उन्हीं को खाता है और उन्हें सारे मिनरल्स प्राकृतिक चीज़ों से ही मिलते हैं और वो जिंदा रहता है और स्वस्थ रहता है। तो आप देखिए कि ये धारणा हमने जो बना ली है कि जानवरों को मारकर खाएंगे तो ही प्रोटीन मिलेगा, तो ये किस हद तक सही है? तो मित्रों, इस धारणा को हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा। हमें समय के साथ प्राकृतिक चीज़ों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। और आप देखिए कि इस संसार में भगवान की अगर सबसे सुंदर कोई रचना है तो वो है इंसान। क्योंकि इंसान को ही भगवान ने चेतना दी है, वो सही और गलत में फ़र्क कर सकता है, वो अच्छे और गलत में फ़र्क कर सकता है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आप देखिए कि हम इस चेतना का उपयोग किन कार्यों में कर रहे हैं। इस चेतना का उपयोग हम कर रहे हैं जानवरों को मारकर खाने में, एक दूसरे का गला काटने में, हिंसा करने में। तो मित्रों, भगवान ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, तो इस सुंदर जीवन का और इस चेतना का उपयोग हमें अच्छे कार्यों में करना है, समाज के कार्यों में करना है, देश के निर्माण कार्यों में करना है। न कि ऐसे कार्यों में जिन कार्यों में कि किसी भी प्रकार की हिंसा हो। तो मित्रों, क्या है कि आप देखिए, क्रांतिवीर मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था कि भगवान भी ऊपर से देख के सोचता होगा कि मैंने सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई इंसान, लेकिन यहाँ आकर देखा तो सब कीड़े मकोड़े बन गए, सब रेंग रहे हैं, क्यों आए पता नहीं, क्यों गए पता नहीं। तो मित्रों, आप देखिए कि हम भी हमारे जीवन का हमें उद्देश्य ऐसा बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस भू पर धरा पर लोग लाखों मनुष्य, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी पैदा होते मरते हैं, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, क्यों आए क्यों गए। तो इसी तरह हमारा भी है मित्रों कि हम भी क्यों आए क्यों गए हमें पता ही नहीं। तो हमें इस जीवन का उपयोग ऐसे कार्यों में करना है कि इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य हो। नहीं तो आप देखिए कि जो लाखों लोग मर रहे हैं उसी की तरह एक दिन हम भी मर जाएंगे। तो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? तो भगवान ने हमें इतना सुंदर मानव जीवन दिया है, तो हम कुछ ऐसे कार्य करें कि जिसका कुछ ना कुछ उद्देश्य हो। और मित्रों, आप देखिए, मैं तो किसी को भले ही बुरा लगे उसमें मैं भी आ गया, अगर मैं तो ये स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि अगर हम जानवरों को मार कर खाते हैं तो हम भी जानवर ही है। क्योंकि फिर जानवरों और इंसानों में कहाँ फर्क रह गया? अगर हम जानवरों को मार कर खाते तो हम भी जानवर है, सीधी सी बात है, हम इंसान नहीं है। तो मित्रों, ये हम तय करें कि हम जानवर है या इंसान है। तो मित्रों देखिए, शरीर आपका अपना है, आपको क्या खाना है क्या पीना है ये आपको तय करना है। लेकिन मित्रों, मेरा तो यही मानना है कि अगर भगवान ने हमें इतना सुंदर मानव जीवन दिया है तो हम एक प्रयास करें कि कम से कम इन बेजुबान जानवरों को मारकर न खाएं, और जितना हमारे दैनिक जीवन में हो सके हिंसा हम कम से कम करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।